क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ट्रस्ट ने रेलवे के तत्काल टिकट घोटाले का पर्दाफाश किया है। ट्रस्ट का आरोप है कि ये सिंडिकेट विसल ब्लोअर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है। सुबह 10 बजे जैसे ही तत्काल बुकिंग खुलती है, ये सॉफ्टवेयर माइक्रो सेकंड्स में हजारों तत्काल टिकट बुक कर लेता है। आम यात्री ओटीपी डालते रह जाते हैं और सारी सीटें देखते ही देखते गायब हो जाती है। ट्रस्ट का दावा है कि इन तत्काल टिकटों को ब्लैक मार्केट में 3 से 5 गुना दाम पर बेचा जाता है। इसी से सिंडिकेट का रोज का टर्नओवर तकरीबन 5 करोड़ रुपए है, यानी कि साल का 1800 करोड़ से भी कई ज्यादा। इसी काले पैसे से 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी भी बनाई गई है। यूपीआई को बाईपास करके पेमेंट लिया जाता है, चाइनीज सर्वर पर डेटा तक लीक होता है और क्रिप्टो से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। हजारों फर्जी आईआरसीटीसी अकाउंट से ये पूरा खेल चल रहा है। ट्रस्ट ने सीबीआई को विसल ब्लोअर सॉफ्टवेयर के सबूत सौंपे हैं और सिंडिकेट के खिलाफ एसआईटी जांच की मांग की है। अब सवाल यह है कि एफआईआर के बाद भी तत्काल टिकट ब्लैक करने वाला सिंडिकेट आखिर बेखौफ क्यों है? आखिर किसकी मेहरबानी से इस सिंडिकेट की रखवाली की जा रही है? आइए देखते हैं बॉम्बे ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी हिंदी न्यूज की खास रिपोर्ट। ये जो स्कैम है, इसके खिलाफ में जो है हमने कई जगहों पे कंप्लेन दर्ज कराई है, कई जगहों पे कंप्लेन दी है और 2012 से लेके 2026 आज तक वो डेली सरवाइव कर रहे हैं। कौन-कौन सी जगह पे कंप्लेन किया? हमने होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, दिल्ली सीबीआई, मुंबई कमिश्नर, होम मिनिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, होम मिनिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र, ये सभी को हमने एक्नॉलेजमेंट दिया है। आरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, ऐसे कई विभिन्न एजेंसियों को हमने इसका एक्नॉलेजमेंट दे चुके हैं। रिप्लाई क्या है उसमें? रिप्लाई में हमें लेटर्स खाली आते हैं, समन पत्र आते हैं, हमारे स्टेटमेंट लिए जाते हैं। पूरा सिंडिकेट चलाने वाले 2012 से शुरू हुआ है इसकी कहानी। एक व्यक्ति है जिसका नाम है सलमान मोहम्मद सलीम खान। उसका फोटो है, आपको दिखा देता हूँ। ये बंदा है सलमान मोहम्मद सलीम खान। इसको 2012 में सीबीआई ने अरेस्ट किया है। सीबीआई ने 2012 में अरेस्ट किया। सीबीआई की चार्जशीट के हिसाब से इसमें 22 अक्यूज थे, जिसमें से ये मुख्य आरोपी था उस टाइम से। अब कहते नहीं है कि जिसको खून लग गया मुंह में तो उसको छोड़ेगा नहीं, तो उस तरह का है। तो ये मेन माफिया है। इसका भाई है इंजीनियर, इसका नाम है जिशान मोहम्मद सलीम खान। ये बंदा सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है। ये लोग चाइना से सॉफ्टवेयर खरीदते हैं और भी अदर कंट्री से सॉफ्टवेयर को खरीदते हैं। उसके बाद में ये मॉडिफाई करता है। और सलमान जो है ना, अलग अलग इनके जो है ना सुपर मास्टर जिसको कहते हैं, जैसे एक आदमी हजारों लोगों को चलाता हो। तो ये सबसे बड़ा मास्टरमाइंड तो ये है सलमान, जिसका फोटो मैंने अभी दिखाया। इसमें इसका पार्टनर है ये शमशेर आलम। ये पूरे सिंडिकेट के ये दोनों पीछे रहते हैं, एकदम बैक फुट पे काम करते हैं। ये लोग दूसरों को खड़ा करके काम करवाते हैं। शमशेर आलम की तरफ से हमें धमकियां भी आई हैं और खुले तौर पे इसने स्पष्ट लिखा है कि हम जो कर रहे हैं, आप सीबीआई को ले आओ, आप पुलिस को ले आओ, कमिश्नर को ले आओ, हम कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एग्जैक्टली ये लोग क्या करते हैं, जैसे तत्काल टिकट बुकिंग आज पूरे भारत में किसी को नहीं मिलती है। तत्काल टिकट बुकिंग का अधिकार किसका है? मेडिकल किसी को जरूरत है, एग्जाम देने जा रहा है कोई बच्चा, उसको जरूरत है, मजदूर को जरूरत है, ऐसे विभिन्न लोगों को जरूरत है जिसके लिए तत्काल टिकट की सेवाएं उपलब्ध कराई गई है। उनको टिकट छोड़ के ये लोग उस पे अपना कब्जा बनाए हुए। इनके पास में एक टेक्निकल सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर के जरिए ये लोग आईआरसीटीसी की साइड में जाते हैं और साइड में जाके अपने ये कुछ माइक्रो सेकंड्स में ना ये पूरे तत्काल टिकट साफ कर देते हैं। जबकि रेलवे के आंकड़े के हिसाब से पूरे देश में डेली
12 से 13 हजार ट्रेनें चलती हैं जो एक्सप्रेस और मेल ट्रेनें हैं, और 2.5 लाख से ज्यादा तत्काल टिकट बुकिंग होती है। हम मांग करते हैं कि आईआरसीटीसी की ये जो जितनी भी जांच एजेंसियां हैं जिनकी जिम्मेवारी है इसकी, वो इस पे कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं कर रही है, जबकि सभी को हमने एक्नॉलेजमेंट दिया है, सभी को पता है, ये इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। ये लोग पेरोल पे बाहर हैं, जबकि दूसरे भी केस होने के बाद में इनका बॉन्ड कैंसिल हो जाता है, इनको तड़ीपार भी नहीं करते, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। प्रेजेंट टाइम पे क्या नाम से संचालित करते हैं? इनका अभी प्रेजेंट टाइम पे एक विंजिप्ट करके एक सॉफ्टवेयर था, तो कुछ 1 महीना पहले या 2 महीना पहले समथिंग मेल किया गया था हमारी टीमों की तरफ से, तो उसे जो है इन्होंने आईआरसीटीसी ने लगभग 2.5 करोड़ आईडी ब्लॉक कर दिया था, फर्जी आईडी। तो अभी इस पे वो लोग एक बार दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन हम लगातार इस पे लेकर देते जा रहे हैं, सबको एक्नॉलेजमेंट देते जा रहे हैं, लेकिन कोई इसका अभी तक निष्कर्ष निकल नहीं पाया है। इन तीनों लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, और इन तीनों के सिंडिकेट इतने बड़े हैं कि एक आदमी के कम से कम 3,000 यूजर्स हैं, इनके सुपर मास्टर के। अब आप दूसरा सवाल पूछ सकते हैं। क्या रेलवे स्रोत नहीं है जो आपने इतने बड़ा आरोप लगा रहे हैं, तो इस पे तो बहुत बड़ा आरोप लगाया है, तो इसके आरोप के साथ में रेलवे मिनिस्टर से आपके डिस्कस हुए इस बारे में? आपको हमें होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से मुंबई कमिश्नर को लेटर आया है, और मुंबई कमिश्नर ने क्राइम ब्रांच को ये केस दिया है, लेकिन हम फॉलोअप ले रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपने इतने लेटर डिस्पैच किए, इतने ज्यादा आपने कार्रवाई की मांग की है, तो क्या लगता है कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमने ऑलरेडी CIL भी सबमिट की है सुप्रीम कोर्ट में, और हमारा अगला कदम क्या होगा, सरकार के कानों तक हम आवाज पहुंचाएंगे, और हम ये करते रहेंगे जब तक सरकार ये सुनेगी नहीं, क्योंकि ये हमारा लड़ाई नहीं है, ये एक आम आदमी की लड़ाई नहीं है, ये मजदूर की लड़ाई है, ये मरीज की लड़ाई है जो जिसे एग्जाम देने जाना रहता है, ये उस स्टूडेंट की लड़ाई है जिसे एग्जाम देने जाना रहता है, ये उस आम आदमी की लड़ाई है जिसे इमरजेंसी में कहीं तत्काल टिकट की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए तत्काल सुविधाओं का किया गया है, सुविधाएं दी गई है। मेडिकल के लिए भी, मेडिकल पेशेंट भी उसके लिए ही बनाया गया है तत्काल टिकट। तो इन सभी को छोड़ के इन लोगों ने इस पूरे नेटवर्क पे कब्जा बनाया हुआ है, और रेलवे के कानों में, आईआरसीटीसी के कानों में अभी तक जूं तक नहीं रेंग रही है। सर, आप बार बार रेलवे का नाम ले रहे हैं, तो क्या रेलवे के अधिकारी भी या इसमें मिनिस्टर लेवल के लोग भी हैं? हम किसी का व्यक्त नाम नहीं ले सकते किसी रेलवे अधिकारी का, लेकिन हमें पूरे संज्ञान में जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं उससे पूरा प्रतीत होता है कि इसमें सिस्टम की मिली भगत है। किस तरह से ये कम हो सकता है, सरकार से क्या मांगे, जिससे करप्शन कैसे कम होगा, आपकी क्या सोच है? हमने जितनी कोशिश की थी अभी तक, आज तक हमने इस पे कोशिश की है, और उसका निष्कर्ष जरूर निकलेगा। हम आप लोगों से अपेक्षा करेंगे कि आप लोग जनता के, आम जनता तक और सरकार के कानों तक ये आपके माइक के माध्यम से ये हमारी बात को पहुंचाएं। Myself, Advocate Shazia Faridurani, as a criminal advocate, I'm practicing in Mumbai High Court, Supreme Court, as well as in Telangana. Currently, I'm mostly my advocacy department से, I'm CBIT Women Director of Maharashtra, and उन सबसे important, I am running my own school. जो सबसे बड़ी चीज है जो है own school. Regarding Tatkal, Tatkal is the simple, it is dear emergency, casualty, simple. जिस तरीके से किसका हक होना चाहिए? मेरी नस कटी, मेरा खून बह रहा है, मुझे प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, कि जिसको बुखार चढ़ा उसको मिलनी चाहिए। बट नहीं, मैं जाती हूँ पेज पे ऑनलाइन, आई गेट सो मेनी क्लॉजेस, खुद बैठो अपना तत्काल निकालो टिकट। अरे डियर, वंस आई गो टू द दिस, दे आस्क मी फॉर द आधार, दे आस्क मी फॉर द OTP, यू विल गेट ओनली 30 सेकेंड, राइट? वो 30 सेकेंड के अंदर व्हेन आई गो टू द नेक्स्ट पेज, उतने में पता चलता है मेरी पीरियड ऑफ टाइम ही खत्म हो गया, विंडो क्लोज हो गया। जब मैं जाती हूँ, व्हेन आई गो फॉर द ट्रांजैक्शन,
बफलिंग 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 बिकॉज ऑलरेडी ये सब पूरा नेटवर्क जब आप एक सेट करके रखते हो ना, तो सॉरी जिसका नाम लिए सी प्रॉपरली आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट सॉफ्टवेयर, बट एवरीथिंग इज सिस्टमेटिकली मैनेज किया गया है. We all know, and as an we are the citizen of Indian. This is a fundamental right, very small issue. Railway. अगर आप इसको सोचो समझो तो बहुत कुछ है, नहीं समझेगी if you don't understand there is nothing to say. So just a waste of time. तो मेरा it's just a humble request. मेरा verdict half रह गया to all media people because I trust media. मीडिया इज द फोकस. आज की तारीख में मीडिया से बड़ा वेपन जो है, नो मैटर व्हाट, क्योंकि कानून जो होता है ना उसको जो दिखाएंगे वही देखेगा. कानून इसका मोहताज है और इसको हमको आपका काम है अच्छा दिखाना या गलत दिखाना. वी आर नॉट आस्किंग फॉर द बहुत ज्यादा लग्जरीज के बारे में. वी आर नॉट गोइंग ऑन दैट पॉलिटिकल लेवल और व्हाट. जो हमारा राइट्स है वो दो ना. अब आई एम रनिंग अवर स्कूल, ओके, इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम एज वेल एज. Alhamdulillah, I'm having more than 1200 students in my school. I started by 4. 2 kids पे 1 बच्चा फ्री मैंने रखी हूँ क्योंकि आजकल की हालत इकोनॉमिक डाउन है. जब मैं पूछती हूँ पेरेंट्स पी के मीटिंग में, मैंने सिट विद द पेरेंट्स, क्या हुआ आप गए नहीं. जो साल में 2 बार छुट्टी पे जाते थे बच्चे, दिवाली समर, वेटिंग का था, आया ही नहीं, वेटिंग कंफर्म नहीं हुआ. तत्काल हम 6 जने जा ही नहीं सकते, वी कांट गो. यानी जो नेटिव प्लेस पे जाने वाले थे उनको नहीं जाने मिल रहा है. कैजुअलिटी के फ्यूनल्स लाइक मैयत की खबर आ गई, मौत की खबर आ गई, उसको बोलते कैजुअलिटी. उसके अलावा भी कैजुअलिटी हो सकती है. ऑल ऑफ सडनली बेटा बाप कहीं और सर्विस जॉब कर रहा है, सम कैजुअलिटी केम, उसका एक्सीडेंट हो गया, कोई नहीं है उसका आउट स्टेट में, अदर स्टेट में जैसे हम बटे हुए. नॉट फॉर वर्किंग, इवन लेडीज आर वर्किंग आउट ऑफ द स्टेट, फैमिली अलग है. इवन इंडिपेंडेंट गर्ल्स, यंग गर्ल्स आर डूइंग मोस्टली इन द आईटी फील्ड. यू गो टू द बैंगलोर, कितने मिलेंगे आपको सिंगल गर्ल्स दो हुआ डूइंग इन द आईटी फील्ड. तो वो कैजुअलिटी में क्या करना चाहिए. हाँ, फिर दंड तत्काल में फिर जब मेन रोल द जेम पिक्चर होता है हीरो, दे कम आउट, दैट इज आवर एजेंट तत्काल दलाल. सॉरी इन द वेट बिकॉज आई एम गेट फ्रस्ट्रेटेड एज एन क्रिमिनल वे. मैंने बहुत कुछ देखा है. और बकायदा गूगल बाबा, मिस गूगल बाबा रेटिंग देता है 5.5 कुमार वाला. सॉरी आई एम टेकिंग जस्ट अ ब्लैंक नेम एक्सेट्रा एक्सेट्रा. 6 पॉइंट की रेटिंग देगा नहीं, इससे अच्छा तो शीर्ष ट्रैवल वाला है, वो घर पे लाके देगा आपको. उससे अभी पता चला थोड़ा दिन ये होगा आफ्टर फ्यू डेज, अरे दैट एजेंसी ना विल बी डायरेक्टली ड्रॉप यू टू द डेस्टिनेशन ओनली. ये होना बाकी है. और फिर जैसे ही आपको सही ना 5,000 5.5 नॉर्मली. अरे इफ यू विल, अगर आप एयर टिकट बुक करोगे ना डियर, तो उसका फेयर 15 डेज के अंदर है. 15 डेज के लगो तो 5.5 तो आपको आप बाय फ्लाइट चले जाओगे. सो फंडामेंटल राइट्स है, सिंपल है. एक चीज का बोलने का ये मतलब है कि एवरीबॉडी नोज व्हाट इज गोइंग अंडर द नोज. जिस तरह से सर ने इतने कदम उठाए हैं और Appreciable. कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उनके सपोर्ट में? See, this is the first time when I joined in the conference. Okay, but this is my verdict, inshallah. God is the best planner. मुंबई हाई कोर्ट में अब एक अपील मेरी भी अपनी पर्सनली होगी. और Yes. he's like my brother. Yes. Shana by Shana, shoulder to shoulder, I will be on this time. And without you people, we are nothing. Openly, आप लोगों का ये प्रेशियस टाइम जो आपने हमको दिए, लिटरली, बिकॉज जो आंख आपके पास होती है ना, आप बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ हाइड भी करते, बहुत कुछ दिखाते हैं, राइट. सो उसको रिकग्नाइज जो आप लोग करेंगे ना, हम नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द बायलॉज, बिकॉज 2023 completely penal code had been changed. It was IPC, now it's completely BSL, right? So until unless now we won't get that kind of FIR charge sheet, तो आप कलम नहीं लगा सकते. प्रूव देखो फील्ड का मामला है मैम, सॉरी, जी. ये आईटी फील्ड का मामला है. इसका मतलब वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठ करके ये हाइक कर सकते हैं. Yes, इसका absolutely. मतलब ये है कि ये देशद्रोह This का is the मामला है. mafia, or you can say cyber mafia. आईटी फील्ड में मुमकिन है मैम. मनी लॉन्ड्रिंग, एवरीथिंग इज गोइंग. अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से है, जिस तरीके से हमारे से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, आधार, दे आर आस्किंग फॉर अकाउंट, हम फटाफट दे देते, वी यूजुअली गिव देम एवरीथिंग.
क्या हमारे नेशनल क्या श्योरिटी है कि वी आर सेफ? अब वो डिटेल्स पर्सनल आर सेफ। आपको नहीं लगता कि इतनी इजीली गवर्नमेंट के एक टिकट के लिए ऐसा मैं कुछ पूछेगा हम देंगे किसी को? वी वोंट अलाउ। बट वेयर दैट डाटा इज देयर, आई वांट टू नो वो डाटा किधर है। आई वांट टू नो मेरा डाटा किधर है, मेरा ट्रांजेक्शन जो जा रहा है उसका, मेरा यूपीआई का, वो यूपीआई का डाटा किसके पास में सेफ है? इजराइल के पास सबको पता है। मे बी, आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट इजराइल के पास है, आई डोंट नो, बट इट्स आप पता नहीं उसका मिस यूज होगा या मे बी हो रहा है, एंड आई थिंक हो रहा है, ओपनली हो रहा है। जैसे आपके सहयोगी ने बताया कि उनके पास में कई एक जाली दस्तावेज हैं, अगर उस दस्तावेज के बेस पे अगर वो लोग जो है इंडिया छोड़ के चले गए तो वहां से बैठ के वो ऑपरेट करेंगे। आज तक तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने दाऊद को नहीं लेकर के आ पाई, तो इनको ला पाएगी? सॉरी, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने इट्स अ बाइट राइट। सो आप जो बोल रहे हैं ना कि डॉक्यूमेंट कैसे क्यों वेरीफाई, ये तो हमारा फिर इमिग्रेशन ब्यूरो का मामला है। इमिग्रेशन ब्यूरो वाला क्यों नहीं? इट इज दिस इज हर किसी को डिपार्टमेंट दिया गया है, वो इमिग्रेशन ब्यूरो पर कैसे क्रॉस करता है इमिग्रेशन ब्यूरो? हाउ डिड इट पॉसिबल? अभी आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर लीजिए, दैट इज अ डीजी यात्रा। आप एक डोमेस्टिक ट्रेवल्स के लिए, बिकॉज आई एम अ फ्रीक्वेंसी ट्रेवलर बिकॉज ऑफ माई प्रोफेशनल, आप डीजी के साथ जाके यू जस्ट स्कैन योर आईज, दे विल ओपन द डोर, यू कैन गो इनसाइड। तो एक देश छोड़ के अदर कंट्री इतना इजीली जाना, सो डू यू थिंक द सिस्टम इज नॉट इन्वॉल्व? मैडम, ये जो तत्काल का जो टिकट का जो टाइमिंग है वो कितना देर का टाइम, टिकट जब निकलती है उसका टाइमिंग कितना? माइक्रो सेकेंड्स, हम कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। 1 मिनट में मेरे ख्याल से 1 से 2-3 मिनट Yeah, that only I'm telling you ना। आप when you go to the transaction page ना, तब तक भी आप बफरिंग करते रहोगे, अब वीडियो क्लोज हो जाती है। बस मेरा यही है लास्ट में, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड इंशाल्लाह वी विल, विद द हेल्प ऑफ यू वी विल गो।